हेलो दोस्तों, बात करते हैं निफ्टी कल कहाँ काज कर सकती है उसके बारे में। देखो दोस्तों, अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने जब से ये रेड कैंडल बनाई है, ये जो रेड कैंडल है इसके बीच में ही इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला फर्स्ट, और इसके बाद में सेकंड और थर्ड। मतलब ये कहने का मतलब है, ये अभी तक 4 कैंडलें बनी ज़रूर है, 1 2 3 4 कैंडलें बनी ज़रूर है, बट ये कोई भी कैंडल इसकी हाई और लो को ब्रेक नहीं कर पाया। ये जो फ्राइडे की कैंडल है, ये कैंडल बनी ज़रूर, बट इसके ओपनिंग को ब्रेक नहीं कर पाई। ओपन के बाद में हाई और इसके बाद में लो और इसके बाद में यहाँ पर क्लोजिंग। अगर हम देखें तो देखो, ये जो कैंडल है इसने हाई ज़रूर बनाया, बट इसकी क्लोजिंग को ब्रेक नहीं कर पाई। तो ये जो कैंडल बनी है इसे शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। तो ये जो बड़े वनडे के टाइम फ्रेम पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ से सेलिंग के चांस ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम है, वनडे का टाइम फ्रेम है, इससे हमें कुछ ट्रेड का पता लग जाता है। तो इससे जो लग रहा है, ये अब डाउन साइड की तरफ बनने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि ये जो शूटिंग स्टार कैंडल है, ये जो होती है ये बियरिश कैंडल है। ये जो ऊपर की अब ये बनी हुई है यहाँ पर, ये बेरिश कैंडल है। तो देखो, अब बात करें, अगर कल के दिन ये इसी यहाँ से अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद में इसी के पास में ओपन होती है, ओपन के बाद में एक तो हमारा ये जो कैंडल, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखो, ये जो कैंडल कल की अगर फ्राइडे के क्लोजिंग के पास में ही ओपनिंग होती है, इसकी ओपन होने के बाद में, तो फर्स्ट ये कैंडल का हमारा सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद में ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि प्रीवियस डे का हाई है। ठीक है, अब इसे 5 मिनट पे ये जो जोन है हमारे लिए, एक तो सपोर्ट का जोन ये कैंडल है, और उसके ऊपर इसका हाई जो है ये हमारे लिए इसका रेजिस्टेंस का जोन है ये कैंडल का। ठीक है, अभी इसको 5 मिनट पे कन्वर्ट कर देते हैं। 5 मिनट पे देखते हैं कल कैसे निफ्टी कामकाज कर सकती है उसके बारे में। देखो, अगर निफ्टी की बात करें तो देखो, पहले फर्स्ट हमें एक बड़ी सी सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद में यहाँ से बायर इंटरेस्टेड हुए और इसे गैप अप ओपन ही हुआ। गैप ओपन होने के बाद में इसने अपने इस लेवल को होल्ड किया। होल्ड करने के बाद में बायर ऊपर की साइड में खींच के ले गए। इसके बाद में इस जैसे इसने हाई अपने लो को ब्रेक किया, डे के लो को ब्रेक करने के बाद में नीचे देखने मिली, और यहाँ पर डबल बॉटम बना, और इसके बाद में बायर इसे खींचकर ऊपर की साइड में ले गए। और इसके बाद में एक चीज़ नोट करने वाली है, ये इसने मतलब जो 24 तारीख का है, इसने अपने लो को ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पर काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया, और बड़ी सी रेड कैंडल भी बनी, बट इसकी क्लोजिंग जो है इसके डे लो के ऊपर ही क्लोजिंग बनी इसकी। हाँ, फिर इसके बाद में फिर अगले दिन यहाँ पर ओपनिंग हुई। ओपन होने के बाद में फिर यहाँ पर इसने जो क्लोजिंग दी है इसके ऊपर ही दी। तो ये देखो, इसके बाद में यहाँ ब्रेकआउट तो हुआ, बट इसके बाद में इसने अपने आप को रिकवर करके एक जोन के अंदर निफ्टी हो गई। इसके बाद में देखो, कल के फ्राइडे के दिन की बात करें तो गैप अप ओपन हुई। ओपन होने के बाद में इसने इसी जोन के पास में अपने लो को ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पर इसने टाइम स्पेंड किया। अब देखो, एक ये फॉर्मेशन यहाँ पर अच्छे से देखो, देखो फर्स्ट, सेकंड, ये ये हमें ये फॉर्मेशन यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता रहा है कि अभी इसमें बायर इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये जो पैटर्न है, देखो ये पहले अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, सेकंड टाइम भी नहीं अपने हाई को ब्रेक पाया, थर्ड टाइम भी नहीं, और उसके बाद में फोर्थ टाइम इसने अपने हाई को ब्रेक किया, और ये अपने लो को भी हमेशा ऊपर की साइड में ही ट्रेल करते हुए धीरे धीरे करके चल रहे हैं। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, देखो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको ये बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो देखो, अभी की बात करें तो देखो, आज कल के दिन कैसे निफ्टी कामकाज कर सकती है उसके बारे में देखते हैं। देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है एक, देखो अगर निफ्टी इसी जोन के पास में ओपन होती है, ओपन होने के बाद में अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो हमारा प्रीवियस डे का लो हमारा, जो कि ये जो हमारा लो लो है 750 तक, हमें नीचे की साइड में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी इसी जोन पर ओपन होती है, ओपन होने के बाद में ऊपर की साइड में इस जोन को ब्रेक करती है, तो हमें ऊपर की साइड में 900 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर इस जोन को नीचे निफ्टी 750 के जोन को ब्रेक कर दिया, तो नीचे की साइड में हमारा 700 तक 710 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर बाई चांस निफ्टी, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, निफ्टी 750 के पास में ओपन हो जाती है, और यहाँ पर ये टाइम स्पेंड करके इस जोन को ब्रेक करती है, तो हमें हमें फ्राइडे की क्लोजिंग तक हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। अगर बाई चांस निफ्टी इसी जोन के पास में यहाँ पर ओपन होने के बाद में ट्रेंड लाइन के पास में रिजेक्शन लेती है, कोई सेलिंग कैंडल बनाती है, तो हम फर्स्ट टारगेट हमारा 750 तक हमारा टारगेट हो सकता है। अगर बाई चांस कल के दिन में निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, 750 के पास में ओपन हो जाती है, ओपन होने के बाद में
नीचे के ओपन होने के बाद में यहाँ पर निफ्टी इसी जोन के पास में ओपन होने के बाद में अगर ऊपर हो जाती है निफ्टी 750 के पास में, यहाँ पर इस जोन के पास में ऊपर होती है, अगर प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर की साइड में जा सकती है तो हम प्रीवियस प्राइस एक्शन को देख के हम ऊपर की साइड में एक छोटी सी ट्रेड ले सकते हैं। अगर निफ्टी इसी जोन के पास में टाइम स्पेंड करती है, ना इस जोन को ब्रेक कर रही है और ना इस लो को ब्रेक कर रही है, इसी इसी रेंज, जब तक देखो निफ्टी इस जोन के पास में ओपन होती है नीचे की साइड में, हम तब तक टारगेट नहीं लेंगे जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करती है निफ्टी, जो कि हमारा 740 तक हमारा नीचे का जोन होगा। अगर इसी जोन के पास में ओपन हो जाती है, अगर निफ्टी इस जोन के पास में ओपन हो जाती है, अगर बाई चांस निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, अगर बाई चांस निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन होने के बाद में निफ्टी गैप ओपन होने के बाद में इस जोन में ओपन होने के बाद में निफ्टी 900 के पास ओपन होती है, अगर तो निफ्टी अगर नीचे की साइड में आती है, यहाँ पर सपोर्ट लेते हैं तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस रख के ऊपर की साइड में एक ट्रेड ले सकते हैं, हमारा डे हाई तक हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। तो दोस्तों लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मैं आपको और भी अच्छी वीडियो बना के देता रहूँगा। तो जो भी मेरा व्यू था मैंने आपको बता दिया। थैंक यू।